पढ़ाए लच्छे वीडियो रोकी गए। देखो हम लोग यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आने के कारण ये जो है हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे पौधे की कहानी। हाँ, स्टोरी ऑफ प्लांट, ये लिखे हैं STORY, स्टोरी ऑफ प्लांट। ये लिखे हैं ऑफ, OF ऑफ। ये क्या है? सरसों के वृक्ष है। सरसों के वृक्ष है। नीचे वाला ये यहाँ से क्या है सर? ये जमीन है। ये नीचे वाला भाग क्या है? ये जमीन है। ये जमीन है। जमीन को क्या क्या बोल सकते हैं? धरती बोल सकते हैं, भूमि बोल सकते हैं, भू बोल सकते हैं, पृथ्वी भी बोल सकते हैं। और नीचे क्या है? जड़ है। जमीन के नीचे क्या होता है? जड़। जड़ को अंग्रेजी में रूट बोलते हैं, ROUT, रूट। रूट मतलब जड़। और ये जिसके भरोसे पेड़ पौधे खड़े होते हैं उसको बोलते हैं स्टीम, तना। नमा का तना अंग्रेजी में STEM, स्टीम। देखो बच्चों, स्टीम को अगर याद रख लेते हो ना तो पेड़ पौधा का अधिकतर भाग तुम जान जाओगे अपने। स्टीम के बाद क्या है? पत्ती। पत्ती को क्या बोलते हैं? लीफ। लिखे हैं पत्ती, दिखाई नहीं देते होंगे, सही से लिख देते हैं इसको, पत्ती। यह है प आधा त दीर्घी का पत्ती, LEAF, लीफ मतलब होता है पत्ती। पत्ती के बाद क्या है? फल है, जिसको फ्रूट बोलते हैं। F, फल को क्या बोलते हैं? FROUT, फ्रूट। उसके ऊपर क्या होता है? पुष्प, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। सबसे पहले क्या आएंगे? पुष्प। पुष्प, पत्ती आते हैं, पत्ती के बाद पुष्प आते हैं, और पुष्प के अंदर ही तो फूल होते हैं ना, फ्रूट होते हैं, फल होते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? सरसों के पौधे हैं। सरसों का पौधे हैं ये। हम लोग पढ़े थे कि हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम यहाँ बनाते हैं, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है कि कोई भी, मान लो कि यही सरसों का पौधा है, हम यहाँ से काट के और इस पौधे को पूरे भाग को ला करके कहीं रख देंगे, और उसको क्या करेंगे? किसी कागज के ऊपर या किताब के में पन्ने के अंदर उसको दबा के कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, मान लो ये कोई कागज के पन्ने हैं इस तरह, और इसके ऊपर कोई पेड़ पौधा ला करके, कुछ शाखा ला करके इसमें डाल दिए, और इसको ऊपरी पन्ने से फिर से क्या करते हैं? इसको ढक देते हैं इस तरह। कुछ दिन छोड़ दिए, ये पूरा सूख गया। ये क्या हो गया? ये सूख गया। सूख गया, और अब इसको पारदर्शी पॉलीथीन से, प्लास्टिक से उसको ढक देते हैं, ताकि इधर से आस पास के मतलब आर पार दिखाई देते हैं। उसी को पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी, जिससे दिखाई पड़ते हैं ना, उसी को पारदर्शी बोलते हैं। जैसे हम लोग अगली कक्षा में पढ़े थे कि क्या वायु पारदर्शी हैं, तो हाँ, हम वायु पारदर्शी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो है वायु के आर पार को देख सकते हैं। जहाँ भी हम लोग देखते हैं, रहते हैं, वहाँ क्या है? वातावरण में वायु है, तो वायु के आर पार क्या आप नहीं देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो। फिर पढ़े थे कि वायु स्थान घेरती है, तो हाँ सर, वायु स्थान घेरती है। ये अगली कक्षा में हम लोग देख चुके हैं कैसे स्थान घेरती है। यह हो गया हर्बेरियम तैयार है। जो सूखी वाले पत्ती होती है, भाग होती है, उसी को हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है ना? फिर पढ़े थे कि कुछ साग, साग पढ़े थे। साग क्या होता है? साग क्या होता है? जैसे साग का जो तना होता है ना, वो बहुत कोमल होते हैं। साग का तना बहुत कोमल होते हैं। उसको जैसे अंगुली से या हाथ किसी भी से, नाखून से भी काटोगे तो वो कट जाते हैं। ठीक है ना? जैसे सरसों का बहुत कोमल होते हैं, बथुआ का साग बहुत कोमल होते हैं, और वो हरा होता है। नहीं, हरा होता है ना साग,
उसके बाद पढ़े थे झाड़ी। झाड़ी ये क्या है कि ये झाड़ी है, ये झाड़ी है। देखो झाड़ी क्या है, नीचे वाला जमीन में है, ये जड़ है और ये तना है, मेन भाग तो तना ही है। तना के जमीन से आधार से नीचे से ही क्या है, बहुत से शाखाएं निकल जाती हैं और फिर शाखाओं से भी शाखाएं निकल जाती हैं, उसी को बोलते हैं झाड़ी। इसका तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता है तना किसका, झाड़ी का। जैसे आपने बैंगन का वृक्ष देखे होंगे ना, बैंगन का वृक्ष में देखना कि बहुत से झाड़ियाँ शाखाएं, तना से एक तना निकले, उससे बहुत से शाखाएं निकल जाती हैं, फिर उसी शाखा से और भी शाखाएं निकल जाती हैं, उसी को बोलते हैं झाड़ी। फिर पढ़े थे वृक्ष। वृक्ष क्या है कि वृक्ष बहुत लंबा होता है, ठीक है ना। वृक्ष क्या होता है कि लंबा होता है, उसका तना से जो है, ये वृक्ष है, मान लो सरसों का ही वृक्ष है तो किसी और का भी बना सकते हैं। ये क्या है, यहाँ से देखो कितनी दूरी पे तना है, आधार से बहुत दूरी में तना होता है, उसी को वृक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ पौधे हैं वृक्ष का, ये क्लास 6 का बुक है, NCERT बुक है, ये हर एग्जाम में काम आएंगे। ये देखो ये वृक्ष है, ये देखो कितनी दूरी में ये शाखाएं हैं इसकी। ये मोटी वाली भाग क्या दिखाई पड़ रहे हैं, ये मोटी वाली भाग जो दिखाई है तना है, जिसके सहारे पेड़ पौधे खड़े होते हैं ना, वही क्या है, तना है। देखो बच्चा, ऑनलाइन का कितने फायदे हैं। आप ऑनलाइन, ONLINE, ऑनलाइन क्लास के कितने फायदे हैं। आपको इसमें तो फी नहीं लगते हैं, पैसे नहीं लगते हैं। यूट्यूब पे देखते हैं तो नो फी, कोई फी नहीं। आप देखो यहाँ पे क्लास को। आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते हो, यहाँ मान लो आपका घर है, ये घर है, यहाँ से कुछ दूरी पे कोचिंग पढ़ने जाते हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कुछ भी दूरी होगा। मान लो आप 10 किलोमीटर जाते हो पढ़ने के लिए, घर से निकले हो, घर में तैयारी करते कि कहाँ जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, और कोचिंग यहाँ पे आके बैठते हो बहुत से बच्चों में। मान लो कि इसका फ़ी कितना है, 500 रुपये पर मंथ है इसका फ़ी है, 500 से 400 मान ही लो कि 400 रुपये पर मंथ फ़ी है। फिर यहाँ पे एक दिन पढ़ लिया, 1 घंटा 20 से 25 बच्चों के माहौल में पढ़ लिया, घर गए, 2 दिन 3 दिन के बाद फिर से भूल गए, तो फिर क्या करोगे, वही पीछे वाला चीज़ को पूछोगे कि आगे बढ़ाएगा सर आपको, तो नहीं सर हम तो आगे बढ़ा देगा सर, पीछे वाला तो भूलते जा रहे हो, तो ये भूल जाते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है कि आप भूल गए हैं और फिर रिपीट करके उस वीडियो को देख सकते हो, फिर से वीडियो देख लें फिर से रिवीजन हो गया, फिर याद हो गया। और भूलने की क्रिया हमेशा हर मनुष्य में होता है, मैक्सिमम 7 दिन में वो भूल ही जाते हैं। सभी चीज़ें तो नहीं भूलते लेकिन कुछ चीज़ें भूल ही जाती हैं, 7 दिन से नहीं भूलेंगे तो मनुष्य क्या हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। भूलना भी एक ज़रूरी चीज़ें होती है, ठीक है ना। ऑनलाइन में क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, SUB सब्सक्राइब करना है। इसमें सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ये आपके मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे आप वीडियो कुछ देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, इस जगह होते हैं लिखे हुए लाल, ये लाल रंग के होते हैं सब्सक्राइब बटन, आप इसको दबा दो, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद लिखा आएगा कुछ, लिखा आएगा ऑल, घंटे की टाइप के जो घंटी बजाते हो ना, संझा बेरा घंटी, देखो ये घंटी है ना, इस तरह घंटी होता है, इस तरह आएगा, उसको दबा दो। उसको दबाने के बाद क्या होगा कि आप जो भी यहाँ पे क्लासेस होंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। कितने बच्चे क्या होता है कि वीडियो को नहीं निकाल पाते हैं, तो आप यूट्यूब सर्च किए, वहाँ पे लिख देंगे, यूट्यूब पे यहाँ पे आते हैं सर्च बटन इस तरह, ये गोल्ड, यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे, कोई नहीं लिख पाएंगे, वहाँ पे मुँह से माइक वाला भी ऑप्शन आता है, माइक वाला पे टच कर दो, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, बोल दो उसमें जो भी पढ़ना है आपको बोल दो। जैसे इस मेरा चैनल का नाम है झारखंड महाकाल क्लासेस, तो बोल देंगे झारखंड महाकाल क्लासेस साइंस, तो साइंस का पूरा वीडियो आ जाएगा। अब वो वीडियो भी नहीं निकाल पाते कितने बच्चे, जैसे वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे,
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूट्यूब का कुछ लोगो आते हैं, उसके ऊपर दबाओ, दबाने के बाद पूरा एक लिस्ट आएगा और यहाँ पे आएगा प्ले लिस्ट या ऑल वीडियो आएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करो, ऑल वीडियो पूरा वीडियो आ जाएगा, एक सीक्वेंस से आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये तो हो गया बताने वाला चीज़। थोड़ा समझदारी भी रखो, ठीक है ना। मनी प्लांट को क्या बोलते हैं? सर्पी। मनी प्लांट को क्या बोलते हैं? विसर्पी लता बोलते हैं। विसर्पी लता बोलते हैं मनी प्लांट को। मनी प्लांट क्या है? अपने घर के दरवाजे के सामने, मतलब गेट के सामने कोई क्या कर देते हैं, पौधे लगा देते हैं और वो डिजाइन टाइप के चले जाते हैं। ठीक है ना, उसके वो अपने भरोसे खड़ा नहीं रह नहीं सकता, खड़ा नहीं होता। उसके ऊपर कुछ रस्सी वगैरह डाल देते हैं और उसी के सहारे वो जो है डिजाइन बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं मनी प्लांट। सर्पी लता देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं ना, ये है मनी प्लांट। और आरोही लता क्या है? आरोही लता जैसे कद्दू का लत देखे होंगे ना, कद्दू का, कदीमा का, सीम का, मतलब अपने ही लता से, अपने ही शाखा से जहाँ से निकले हैं उस शाखा से और भी शाखाएं निकल के, और वो झाड़ी पे जो है चलते बढ़ते चले जाते हैं, उसको झाड़ी में रखते हैं, डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग आरोही लता या कच्छू उसको बोलते हैं। क्या इतनी चीजें समझ में आ गए हैं? आगे बढ़ें। शाख, झाड़ी, वृक्ष और लताएं का जो है इसको बनाना है कि इसमें कौन सा पौधा जाएगा, किसके शाख बोलेंगे, किसको वृक्ष बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको। वीडियो तो रुक नहीं गए। लताएं है, शाख है, झाड़ी है और वृक्ष है। ठीक है ना, इसमें लिखना है कौन किस में आता है। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लो, याद कर लेना। ये लिखे EXAMPL, एग्जाम्पल। हिंदी होता है उदाहरण, और सहो द्वा का र न उदाहरण।